Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding antifungal drugs. फर्स्ट we will discuss about what are the antifungal. एंटीफंगल जो ड्रग्स होती हैं वो क्यों दी जाती है? अगर किसी को भी जो है वो फंगस का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीफंगल ड्रग्स बोलते हैं। तो ये एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, इनका क्या क्या क्लासिफिकेशन जो है, फर्स्ट वन आती है एजोल ड्रग्स। ठीक है, मतलब इनके जो नेम के पीछे क्या रहेगा, जोल जो है वो लगाएगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एजोल ड्रग्स बोलते हैं। तो इसमें आती हैं फ्लूकोनाजोल हो गया, आइट्राकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, वेरिकोनाजोल हो गया, पोसोकोनाजोल हो गया। ये जो जोल लगा हुआ होता है, ये ड्रग्स जो हैं वो सारी आती हैं एजोल्स के अंदर। नेक्स्ट वन है पॉलियंस। पॉलियंस में आती है एम्फेटेरासिन जो बी होती है वो ड्रग जो है वो आती है। नेक्स्ट आती है निस्टेटिन होती है, वो ड्रग भी इसके अंदर जो है वो आती है। नेक्स्ट वन है इकाइनोकेंडेंस। इकाइनोकेंडेंस के अंदर आती है कैस्पोफंगिन हो गया, मिकाफंगिन हो गया, एंटीड्यूलाफंगिन जो ड्रग्स होती है वो इकोकेनाडिन्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन है हमारी एलिलामाइंस। एलिलामाइंस के अंदर जो आती है वो टर्विनाफाइन आती है, पायरीमाइडिन एनालॉग जो है वो आती है, और फ्लूकोसिस्टोसाइन जो ड्रग है इसके अंदर आती है। नेक्स्ट वन है मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर ग्राइसोयूबिलिन जो ड्रग होती है वो आती है। नेक्स्ट वन इफिकोनाजोल जो है वो आती है, और जो टोबाबोरोल रोल जो ड्रग होती है जो कि टॉपिकली है स्किन के ऊपर, जो अगर किसी फंगस इन्फेक्शन हो रहा है स्किन के ऊपर जो टॉपिकली अप्लाई की जाती है वो ड्रग आती है। तो हम एक इम्पॉर्टेंट ड्रग की बात करेंगे जो कि एग्जाम्पल है हमारा एंटी फंगल ड्रग का, वो क्या होता है? फ्लूकोनाजोल। इसका कंपोजिशन जो है वो क्या रहता है? इसके अंदर फ्लूकोनाजोल जो है वो प्रेजेंट रहता है, जो कि एक एंटी फंगल एजेंट जो है वो होता है। इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है? इनविट फंगल साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंजाइम। ये क्या करती है? जो फंगल साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंजाइम होता है तो उसकी ग्रोथ को जो है ये रोक देती है। जब उसकी ग्रोथ को जो है ये रोक देगी तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन जो होगा वो ट्रीट हो जाएगा, लीडिंग टू डिस्ट्रप्शन ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या होता है? जो फंगल जब इसको ये एंजाइम को रोक देती है P450 को, तो ये क्या करता है? जो फंगल सेल की मेम्ब्रेन की जो सिंथेसिस हो रही थी, जो बन रही थी फंगल सेल की मेम्ब्रेन, वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रप्ट हो जाएगी, मतलब बनना जो है वो बंद हो जाएगी, वो डैमेज होने लगेगी, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट होने लगता है। नेक्स्ट वन, इसका डोज जो है वो क्या रहता है? वेरीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इसका जो डोज रहता है वो वेरी करता है, ये डिपेंड करेगा कौन से टाइप का इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट रहा है। नेक्स्ट वन, इसका जो कॉमनली जो डोज जो है वो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 150 mg फॉर वेजाइनल कैंडिडियासिस। अगर किसी पर्सन को जो है वो कोई फीमेल जो है वो वेजाइनल कैंडिडियासिस से सफ़र कर रही है तो उसको 150 mg दिया जाता है। 200 to 400 mg अगर कोई सिस्टमिक सर्कुलेशन, कोई सिस्टमेटिक बॉडी का जो इन्फेक्शन है वो हुआ है तो उसको 200 to 400 mg जो है वो डोज दिया जाता है। रूट जो है वो ओरली भी दे सकते हैं, और साथ में इसको IV इंजेक्शन के थ्रू जो है वो दे सकते हैं अगर कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो। नेक्स्ट वन, इसके इंडिकेशंस क्या रहते हैं? कोई भी फंगस इन्फेक्शन जैसे कि कैंडियासिस हो रहा है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो रहा है, या फिर कोई अदर कोई भी फंगस इन्फेक्शन है, उनको ट्रीट करने के लिए ड्रग जो है वो दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं? अगर कोई भी पर्सन जो है वो फ्लूकोनाजोल से हाइपोसेंसिटिव है, कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह उसको उससे हो सकते हैं तो नहीं दी जाएगी, या उसको को एडमिनिस्ट्रेशन विद टर्फेनाडाइन। अगर किसी को जो है टर्फेनाडाइन ड्रग जो है वो चल रही है तो इसको ये ड्रग जो है वो नहीं दी जाएगी। सीसाप्राइड चल रही है, क्यूनेडाइन ड्रग जो है वो चल रही है, ये क्या करती है? इन ड्रग अगर कोई भी चल रही है तो ये जो क्यूटी है, जो प्रोलॉन्गेशन जो होता है, क्यूटी इंटरवल होता है, इसको ये क्या कर देती है? एक्सटेंड जो है वो करवा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये ड्रग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ये ड्रग का जो इंट्रैक्शन क्या रहता है, ये कौन से ड्रग के संग में इंट्रैक्ट कर सकती है? तो ये जो वारफरिन ड्रग जो होती है उसके संग में इंट्रैक्ट कर सकती है, फिनेटोइन के संग में इंट्रैक्ट कर सकती है, रिफैम्सिन जो ड्रग होती है जो कि टीबी पेशेंट्स वगैरह को दी जाती है उनके संग में इंट्रैक्ट कर सकती है, और काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके संग में इंट्रैक्ट करती है। तो जब ये डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसके पास में नोन हिस्ट्री होनी चाहिए कि पेशेंट जो है उसको ये ड्रग जो है वो चल रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका इंट्रैक्शन वगैरह जो है वो रोका जा सकता है, क्योंकि ये समटाइम्स इनके संग में इंट्रैक्ट करके साइड इफ़ेक्ट्स भी कॉज कर सकती हैं, और ये इनका एफिकेसी रेट भी इस ड्रग का जो है वो कम कर सकती हैं। कॉशन विद कंकरेंट
यूज़ अदर ड्रग मेटाबोलाइज बाई CYP3A4। अगर कोई ड्रग जो है वो एंजाइम इसके CYP3A4 के साथ में मेटाबोलाइज हो रही है तो उस ड्रग के संग में इसको बहुत कॉशियसली देना है। तो डॉक्टर के पास इसका पूरा नोन हिस्ट्री होना चाहिए कि उसको क्या क्या ड्रग्स जो हैं वो चल रही हैं। नेक्स्ट वन हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। तो अगर पर्सन को फ्लूकोनाजोल जो है वो दिया गया है तो साथ में उसको क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। उसको नोज़िया हो सकता है, उसको हेडेक जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, बॉडी के ऊपर उसके रेसेस जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं और पर्सन को हिपैटोटॉक्सिसिटी देखने के लिए मिल सकती है, मतलब उसका लीवर में जो है वो पॉइजनिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट अगर पर्सन को ये जो है वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चली, मतलब लंबे टाइम के लिए अगर चलती है तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, जो क्यूटी इंटरवल होता है उसका बहुत लॉन्ग जो है वो इंटरवल हो जाता है। साथ में उसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है वो देखने के लिए मिल सकता है और हेपेटिक फेलियर, जो उसका लीवर होगा वो फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट वन टॉक्सिसिटी अगर इसका हो गया, इसका ओवरडोज अगर किसी को हो जाता है तो इसका जो डेटा अवेलेबल है ओवरडोज का तो बहुत लिमिटेड डेटा अवेलेबल है, ऐसे कुछ ओवरडोजेस का नहीं देखा जाता है, मतलब नहीं देखा गया है लोगों के अंदर। नेक्स्ट वन रोल ऑफ नर्स क्या रहेंगे अगर किसी पर्सन को जो है वो फ्लूकोनाजोल जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है तो इस ड्रग को जितना भी प्रिस्क्राइब डोज है, जितना फिजिशियन ने रिक्वायर्ड अमाउंट दिया है उसके अकॉर्डिंग राइट टाइम राइट डोज पे सारे राइट्स फॉलो करते हुए नर्स को पेशेंट को वो एडमिनिस्टर करनी है। एडवर्स रिएक्शंस के लिए मॉनिटर करना है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कहीं उसको तो नहीं हो रही, कोई टॉक्सिसिटी उसके लिवर वगैरह में तो नहीं हो रही है, उसके लिए जो है वो मॉनिटर करना है। पेशेंट को ड्रग के रिगार्डिंग जो है वो एजुकेट करना है कि कैसे करके लेनी है और बीच में ये ड्रग छोड़नी नहीं है, और साथ में उसको उसका पूरा जो भी कोर्स है उसका ड्रग का जो भी एंटी फंगल ड्रग्स चल रही हैं उसका पूरा कोर्स जो है वो लेना है। नेक्स्ट वन असेस एंड रिपोर्ट एनी साइन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। नर्स को जो है उसके सारे साइन सिम्टम्स जो हैं वो एलर्जी के क्या आ सकते हैं, ठीक है, क्या साइन सिम्टम्स क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो असेस करना, उसको मॉनिटर करना। अगर कोई भी पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स जो देखने के लिए मिल रहे हैं तुरंत उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी हैं उनको जो है वो इन्फॉर्म करना है। कोलैबोरेट विद हेल्थ केयर टीम टू मॉनिटर ड्रग इंट्रैक्शन। जो हेल्थ केयर टीम जो है उनके साथ में कोलैबोरेट करके काम करना है ताकि अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह देखने के लिए मिल रहा है या फिर ड्रग का कोई भी इंट्रैक्शंस किसी ड्रग के संग में ये ड्रग जो है वो इंट्रैक्ट कर रही है, अगर कोई भी चीज़ उसकी देखने के लिए मिल रही है, एडवर्स इफेक्शन रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं तो तुरंत उसको उनके साथ में मिलके काम करना और उनको तुरंत जो है वो इन्फॉर्म करना है, साथ में मिलकर उसे पेशेंट की वेलबींग के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के संग में मिलके जो है वो काम करना है।